फरीदाबाद से है, जहां शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि जल्द ही 130 नए स्कूलों की बिल्डिंग का उद्घाटन होगा। फरीदाबाद में भी 15 नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चे जय हिंद बोलेंगे। तो सीमा त्रिखा की ओर से ये बयान सामने आया है। सीमा त्रिखा ने इस बात की जानकारी दी है कि जल्द ही 130 नए स्कूलों की बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाएगा। फरीदाबाद में 15 नए स्कूल बनाए जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों में बच्चे जय हिंद बोलेंगे, क्योंकि अब से सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि जहां पहले स्कूल में जब बच्चे गुड मॉर्निंग कहा करते थे, सुप्रभात कहा करते थे, तो उसकी जगह अब से बच्चे जय हिंद बोलेंगे। इसके पीछे का सरकार का उद्देश्य देश प्रेम की भावना बच्चों में जगाना है। देश के प्रति जो देशभक्ति होती है, देश के प्रति जो प्रेम होता है, वो संदेश देने के लिए, वो समझाने के लिए बच्चों के लिए ये घोषणा सरकार की ओर से की गई है। तो जिस तरह की घोषणाएं की गई, जो जानकारी सीमा त्रिखा की ओर से दी गई है, उससे कहा जा सकता है कि हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से विकास करता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे जो बच्चे हैं वहां के, उनका भविष्य और ज्यादा उज्जवल हो सके। फरीदाबाद में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 15 अगस्त से तमाम जो शिक्षक और स्टूडेंट्स हैं वो जय हिंद बोलेंगे और इसके लिए बाकायदा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हमारे साथ में खुद शिक्षा मंत्री हैं सीमा त्रिखा, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, किस तरह से ये जो इम्प्लीमेंट हुआ, जय हिंद बोलना है, बाकी गुड मॉर्निंग वगैरह ये सब बंद हो जाएंगी, कहाँ से आइडिया आया और क्या इसकी जरूरत पड़ी? मैं समझती हूँ कि मैं शिक्षिका रही हूँ और मेरे को जब ये शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला और मैं लोगों के बीच में भी गई, और उसके अलावा अभी हाल ही में कुछ लोगों का शहादत हुई जिनकी शादी को भी 3 महीने नहीं हुए, तो मन में एक दर्द हमेशा टीस लगती है। तो मैंने स्कूल जा करके अपने बच्चों से अपनी हर मीटिंग में एक बात रखी कि हम सरहद पे खड़े हुए हर उस जवान को, हर उस सैनिक को सलाम करते हैं जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। वो अपनी जान की बाजी लगा करके हमारे स्वावलंबन की, हमारी सुरक्षा की, हमारी समृद्धि और संपन्नता की कारण सबसे बड़ा देश का जवान है। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व में लोकप्रिय हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बीते 10 वर्षों में हर दिवाली और हर होली परिवार के साथ ना मना करके सरहद पर मनाई है। तो इसका मतलब है हम सब की इच्छा है कि हमारा देश के प्रति ये जो हम हर घड़ी बोलते हैं भारत माता की जय, तो हम चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं हमें बचपन से हमारी नस नस में, हमारी सांस के साथ, हमारे खून की बूंद के साथ हमारे अंदर पिरो दी जाए कि देश सबसे पहले है। तो इसी भावना के साथ ये सोचा कि स्कूल वो इकाई है जहाँ पर बच्चा किताबी शिक्षा के साथ साथ संस्कारों के भी बीज का डाले जाते हैं। तो इसलिए यही स्थान सबसे अच्छा। गुड मॉर्निंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर गुड मॉर्निंग और जय हिंद का कोई मुकाबला नहीं है। आप जिस धरती पे रहते हैं उसे हर घड़ी नमन करें, तो इसमें बुरी बात नहीं है। जैसा कि आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग भी बुरा नहीं है, लेकिन जय हिंद से मुकाबला नहीं है। क्या सरकारी स्कूलों में तो आपने ये लागू हो जाएगा, क्या प्राइवेट स्कूल भी इसको क्या लागू कर पाएंगे? मेरे पास प्राइवेट स्कूल के भी बहुत सारे ओनर्स के, प्रिंसिपल्स के फ़ोन कॉल्स आए, और मैं सच बात बोलूं तो विपक्ष के भी बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके इस चीज़ को सराहा है। और मैं ये समझती हूँ कि इस धरती पे हमने अपनी नानी दादी से सुना कि आप 2 माँओं का ऋण कभी पूरी ज़िंदगी में उतार नहीं सकते। एक वो माँ जो आपको 9 महीने कोख में रखती है, और दूसरी वो माँ जिस सरोजमी पे आप रह करके उसी में उगा हुआ अन्न खाते हैं, वहीं पर आप अपना परिवार बढ़ाते चलाते हैं और वहीं पर आप हर प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो इसलिए हम भारत माता पर रहते हैं और भारत माता को जय हिंद हम बोलने के लिए बच्चों को कच्ची जमात से ही प्रेरणा देना चाहते हैं। ये तो रही संस्कार की, शिक्षा की, शिक्षकों की और स्टूडेंट्स की बात जय हिंद को लेकर, लेकिन जो स्कूल हैं, स्कूल की बिल्डिंग है, नई स्कूल की जो बिल्डिंग बन रही है, उसको लेकर कई बार विपक्ष भी सवाल खड़े करता है कि जर्जर हालात में पहुंच चुकी हैं, नई स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन रही है। उसको लेकर क्या प्लानिंग हुई है और कितने तैयारी की गई है?
फरीदाबाद में अभी 15 स्कूलों का शिलान्यास होने वाला है, नई बिल्डिंग्स का। और इसके साथ साथ 9.5 वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत सारी नई बिल्डिंग्स बनाई है और उन बिल्डिंग्स को बच्चों को समर्पित भी किया गया। अब आदरणीय नायब सिंह सैनी जी लगभग 130 बिल्डिंग्स का या तो बिल्डिंग्स पूरी हो गई और उसे बच्चों को समर्पित कर रहे हैं, और या फिर बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं कि जिससे कि वो बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ में शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा, जो साफ तौर से जय हिंद का मतलब बता रही हैं। शहीदों को नमन करने का इससे बेहतर कोई शानदार तरीका नहीं हो सकता, और इसको लेकर सरकारी स्कूलों में तो लागू हो चुका है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी जल्द इसे लागू करने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और इसको लेकर भी कई तरह की तैयारी की जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।